हेलो फ्रेंड्स, यह डिक्टेशन बिहार सिविल कोड के लिए है। टोटल 300 वर्ड है। स्पीड 60 से 70 के बीच रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। अभियुक्त ने उन्हें भाखड़ा नहर में धक्का दे दिया। उस समय बच्चे कार में बैठे थे। परिवादिनी किसी तरह बचते बचाते नहर विभाग के कार्यालय पहुंची और सारी घटना उपस्थिति कर्मचारी को बताई, जिसने तमकाल बासी पथना पुलिस को सूचित किया। परिवादिनी ने थाने में यह भी सूचित किया कि उसने अपनी ज़मीन बेचकर 37 लाख रुपए घर में रखा है और अभियुक्त उसके परिवार के सभी सदस्यों को मारकर संपत्ति हथियाना चाहता है। दिनांक 27/6/2012 को पुलिस को फ़ोन से सूचना मिली कि नहर में कुछ व्यक्तियों के शव पड़े हैं। अभियुक्त को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया और उसने पुलिस को बताया कि उसने गुरुमेल सिंह के घर से 36,70,000 रुपये चुराया है। इसके बाद उसे घटनास्थल पर ले जाया गया, जहां परिवादिनी के परिवार के व्यक्तियों का शव नहर से निकाला गया। विधिक औपचारिक पूर्ण करने के बाद अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 201 के अंतर्गत अभियोजित किया गया और विद्वान सत्र न्यायाधीश फतेहगढ़ ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 364, 201 और 380 के अंतर्गत दोषी सिद्ध किया और अन्य धाराओं के दंडादेश के साथ धारा 302 के अंतर्गत मृत्यु के दंड से दंडित किया। अभियुक्त की अपील पर उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के मृत्यु दंड की पुष्टि करते हुए अपील निरस्त कर दिया। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत किया। निर्णय 1। अभिलेख पर मौजूद पीड़िता परिवादिनी के कथनों, जिन्हें एफआईआर और एक कथनों में भी दर्ज किया गया था, को समर्थित करने वाले अन्य सभी साक्ष्यों और दोनों अवर न्यायालयों के द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद हम इस राय में हैं कि सत्र न्यायालयों के द्वारा दर्ज दोष सिद्धि एवं दंडादेश तथा उसकी पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय का निष्कर्ष साक्ष्यों के मूल्यांकन पर आधारित है, जो न तो प्रतिकूल है न ही अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के विरुद्ध है। स्टॉप।